स्टीफन हॉकिंग का कंप्यूटर अब माजूर और नाबीना लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे। जी हाँ नाजरीन, जदीद फिजिक्स के तनाजुर में स्टीफन हॉकिंग का नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। फिजिक्स में उनकी खिदमात के मोतरफ तो तमाम ही फिजिस्ट हैं, लेकिन अवाम में उनकी मकबूलियत का बड़ा सबब यह है कि अगरचा एक जीनियाती बीमारी की वजह से उनका तमाम जिस्म मफलूज था, लेकिन फिर भी वो फिजिक्स के सफ़े अव्वल के साइंसदान थे। नाजरीन, सैकड़ों साइंसी पेपर्स के मुसन्निफ थे और फिजिक्स की कमोबेश हर बड़ी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे। अपनी उम्र के आखिरी अशरे में हॉकिंग तकरीबन तमाम मशहूर टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत कर चुके थे, कई टीवी डॉक्यूमेंट्रीज भी बना चुके थे और साइंस को मकबूल बनाने के लिए कई किताबें भी लिख चुके थे। उनकी एक किताब अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जदीद फिजिक्स के नजरियात पर दुनिया की मकबूल तरीन किताबों में शुमार होती है। नाजरीन, हॉकिंग का एक ट्रेडमार्क वो कंप्यूटर भी है जो उनकी व्हील चेयर पर नस्ब था, जिसकी वसादत से वो लोगों से गुफ्तगू करते थे। हमारे यहाँ इस कंप्यूटर से मुतल्लिक बहुत से बेसरोपा किस्से भी मशहूर हैं और उससे मुतल्लिक कई साजिशी नज़रियात भी कायम किए जा चुके हैं। अक्सर लोगों को ये वहम है कि ये कंप्यूटर स्टीफन हॉकिंग के ख्यालात को पढ़ लेता था, हालांकि ये तसव्वुर बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। नाजरीन, हॉकिंग को एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो हरकत नहीं कर सकते थे, वो टाइप नहीं कर सकते थे और बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन खुशकिस्मती से उनके पास आंखों का कंट्रोल था और चेहरे पर गाल के कुछ मसल्स पर भी कंट्रोल हासिल था। चनाचे इंटेल कंपनी के CIO, जो कि खुद भी साइंस के शदाई थे, वो स्टीफन हॉकिंग से बेहद मुतासिर थे। उन्होंने अपनी कंपनी के इंजीनियर्स को स्टीफन हॉकिंग के लिए खुसूसी कंप्यूटर बनाने की हिदायत दी। इस कंप्यूटर के कर्सर को हॉकिंग के गाल की हरकत से कंट्रोल किया जा सकता था। ऐसा करने के लिए हॉकिंग की ऐनक के फ्रेम पर ऐसा सेंसर लगाया गया जो हॉकिंग की गाल को छूता था और गाल की हरकत को डिटेक्ट कर सकता था। इस सेंसर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया गया, जिसमें एक खुसूसी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल की गई थी जो इस सेंसर के सिग्नल को माउस के सिग्नल की तरह पढ़ सकती थी। चनाचे इस खुसूसी सॉफ्टवेयर की मदद से हॉकिंग स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करके अंग्रेजी के हरूफ और अल्फाज पर क्लिक करके अपने जवाबात लिख सकते थे। ये ऐसा ही है जैसे कोई शख्स महज अपनी एक उंगली से टाइप करे, और ये बहुत ही सुस्त रफ्तार टाइपिंग थी। लेकिन इस कंप्यूटर में मसनूई ज़हानत पर मबनी प्रोग्राम भी इंस्टॉल किया गया था जो हॉकिंग की टाइपिंग से ये सीखता था कि हॉकिंग किस मौके पर कौन से लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोग्राम इन मुमकिन अल्फाज की फहरिस्त स्क्रीन पर फराहम करता था, जिनमें से हॉकिंग बेहतरीन लफ्ज़ चुन लेते थे। नाज़रीन, प्रैक्टिस के साथ रफ्ता रफ्ता हॉकिंग की टाइपिंग स्पीड बेहतर से बेहतर होती गई और वो किसी भी सवाल का जवाब चंद मिनटों में टाइप करने के काबिल हो गए। नाज़रीन, गुफ्तगू के लिए उनके टाइप करदा जवाबात को एक स्पीच सिंथेसाइजर को भेजा जाता था जो इस इबारत को आवाज़ में मुंतकिल करता और कंप्यूटर के स्पीकर से ये आवाज़ प्ले करता था। Most people will never understand anything about your work. What would that thing be? Imaginary time. People think it's something you have in dreams, or when you're up against a deadline. But it's a well-defined concept. Imaginary time is like another direction in space. It's the one bit of my work science fiction writers haven't used, because they don't understand it. इस तरह हॉकिंग न सिर्फ साइंसी किताबें और पेपर्स लिख पाते थे, बल्कि टीवी इंटरव्यूज में सवालात के जवाबात भी बर वक्त दे पाते थे। जिस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ हॉकिंग की टाइपिंग स्पीड बेहतर होती गई, वहीं इंटेल कंपनी के इंजीनियर्स के लिए ये मसनूई ज़हानत को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी साबित हुआ। ये टीम इस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बर वक्त मॉनिटर करती रही और मसनूई ज़हानत के एल्गोरिथम को बेहतर से बेहतर बनाती गई। नाजरीन, अब हॉकिंग तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके इस कंप्यूटर की वजह से इंटेल कंपनी के इंजीनियर्स ने मसनूई ज़हानत को बेहतर बनाने के लिए जो तरीके सीखे, उसकी मदद से इस कंप्यूटर को न सिर्फ मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है, बल्कि अगर कोई शख्स या कंपनी माजूर अफराद के लिए बेहतर कंप्यूटर बनाने के लिए इंटेल के कंप्यूटर या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहे, तो ऐसा करने के लिए अब उसे इंटेल से कानूनी इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसका मकसद ये है कि मुख्तलिफ किस्म के जिस्मानी या जहनी माजूरी के हामिल अफराद के लिए कंप्यूटर को स्पेशलाइज्ड किया जा सके और कंप्यूटर की मसनूई ज़हानत माजूर अफराद की खुसूसी प्रॉब्लम्स को समझ सके। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चलें कि इस कंप्यूटर को सिर्फ टाइपिंग के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इससे माजूर अफराद की व्हील चेयर भी चलाई जा सकेगी।
माजूर अफराद के लिए खुसूसी हार्डवेयर भी डिज़ाइन की जा रही है जिसे एक्सोस्केलेटन का नाम दिया जाता है। यानी कि जिन अफराद की टांगें काम नहीं करती, इनकी टांगों पर ये एक्सोस्केलेटन चढ़ाया जाएगा जिसमें कई मोटरें लगी होंगी। नाज़रीन, इस तरह गूंगे अफराद बोलचाल के लिए इस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकेंगे। नाबीना अफराद एक खुसूसी ऐनक इस्तेमाल करेंगे जिस पर 2 कैमरास लगे होंगे जिनका सिग्नल इस कंप्यूटर को फीड किया जाएगा। गोया इस कंप्यूटर की मदद से नाबीना अफराद बगैर किसी मदद के चल फिर सकेंगे। बहरे अफराद के लिए यह कंप्यूटर दूसरे लोगों की आवाज़ों को समझकर इन्हें टेक्स्ट की सूरत में स्क्रीन पर पेश करेगा। चूँकि यह प्रोग्राम मसनूई ज़हानत पर मुश्तमिल है, इसलिए यह कंप्यूटर अपने माहौल से सीखेगा और हर कंप्यूटर अपने मालिक के लिए इस कदर स्पेशलाइज्ड हो जाएगा कि रफ्ता रफ्ता यह कंप्यूटर उस शख्स की शख्सियत का ही अकास बन जाएगा। नाज़रीन, मुस्तकबिल में माजूर लोग इस कंप्यूटर को बराह रास्त अपने दिमाग से कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद यह कंप्यूटर हकीकी तौर पर इन माजूर अफराद के जिस्म और दिमाग का हिस्सा बन जाएगा और जिस्म के माजूर हिस्सों का काम खुद संभाल लेगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ हलकों में स्टीफन हॉकिंग और उनके कंप्यूटर से मुतल्लिक बहुत से बेसरोपा साजिशी नजरियात मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों का दावा है कि स्टीफन हॉकिंग का कोई वजूद ही नहीं था। इस साजिशी नजरिए के मुताबिक हॉकिंग की कुर्सी पर कोई एक्टर बैठा होता था जो माजूरी की एक्टिंग किया करता था और तमाम जवाबात कैमरे के पीछे बैठे साइंसदान देते थे। नाज़रीन, जिस तेजी से इंटेल का ये कंप्यूटर बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में जब साजिशी नजरियात के हामिल ये लोग बूढ़े होंगे और उनकी कुछ हसियात काम करना भी छोड़ देंगी तो ये हजरात इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करते पाए जाएंगे। नाज़रीन, आपको वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो हम मिलेंगे आपको एक नई अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।